नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और प्रथम लीगल के एक और यूट्यूब वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या क्या कंप्लायंसेस हैं जो कि हम लोगों को करना ज़रूरी है। वन टाइम कंप्लायंसेस कौन से हैं उसके बारे में भी समझेंगे और रेकरिंग कंप्लायंसेस मतलब एनुअल कंप्लायंसेस कौन से हैं उसके बारे में भी समझेंगे, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। आइए सबसे पहले समझते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के इनकॉर्पोरेशन के तुरंत बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए। जी, सबसे पहला काम आपको यह करना है कि जैसे ही आपके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का इनकॉर्पोरेशन होता है उसके 30 दिनों के अंदर में 30 डेज़ के अंदर में आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको कि हम लोग LLP एग्रीमेंट भी शॉर्ट में बोलते हैं, उस एग्रीमेंट को अपने सभी पार्टनर्स के साथ साइन करना है और उस पर स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट करने के बाद फॉर्म 3 में उसको अटैच करके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में MCA के पोर्टल पे, जो कि www.mca.gov.in है, उस पर आपको अपलोड कर देना है। अगर आप इसको 30 दिनों के अंदर नहीं करते हैं उसका नुकसान यह है कि जितने दिनों का डिले होगा 100 रुपये की पेनाल्टी पर डे के हिसाब से आपके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर लगाई जाएगी और इस पेनाल्टी की कोई मैक्सिमम सीमा, मैक्सिमम लिमिट कुछ भी तय नहीं की गई है। यह कुछ भी हो सकता है। 100 रुपये की पेनाल्टी बढ़ते बढ़ते लाखों रुपये और करोड़ों रुपये तक भी पहुंच सकती है। और एक चीज़ और जो कि यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको समझ लें कि अगर कभी आपने कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाई और आप उसको चला नहीं पाए और उसमें फॉर्म 3 फाइल करना मतलब LLP एग्रीमेंट फाइल करना आप भूल गए हैं, लेकिन साल 2 साल के बाद आपको लगता है कि अब इस LLP को बंद कर देना चाहिए और जो लायबिलिटीज़ हैं उससे कम से कम निकल जाया जाए, उसको सेट ऑफ कर दिया जाए, तो अगर आपने LLP एग्रीमेंट फाइल नहीं किया है तो बंद करने के लिए भी आपको LLP एग्रीमेंट सबसे पहले फाइल करना पड़ेगा विथ पेनाल्टी। तो अगर आपने कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाई है तो उस पेनाल्टी से आप बच नहीं सकते। अगर आप उसको फाइल नहीं करेंगे तो होगा क्या कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कुछ दिनों के बाद उसको अपने आप बंद कर देगा, आपका जो डिन नंबर है उसको ब्लॉक कर देगा और आप जीवन में दूसरा कोई LLP या दूसरी कोई कंपनी नहीं होगा। तो सबसे पहला जो वन टाइम कंप्लायंस है यह है कि इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के अंदर में 30 डेज़ के अंदर में आपको LLP एग्रीमेंट को फॉर्म 3 के माध्यम से फाइल कर देना है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में। पैन नंबर आपको अप्लाई करना था, लेकिन आजकल सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ में ही LLP का पैन और टैन इंस्टेंटली इशू कर दिया जाता है। तो अब आपको पैन और टैन लेने के लिए अलग से पैन और टैन एप्लीकेशन फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा एक वन टाइम कंप्लायंस और है, वह आपको करना है कि जैसे ही आपने LLP का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लिया, उसका जो LLP का एग्रीमेंट का कॉपी है वह भी आपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में फॉर्म 3 में अटैच करके फाइल कर दिया। अब आपको अपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का बैंक अकाउंट ओपन कराना है। बैंक अकाउंट हालांकि कंप्लायंस का पार्ट नहीं है, लेकिन बैंक अकाउंट आपके बिज़नेस की ज़रूरत है। बिना आपकी LLP के बैंक अकाउंट के आप अपना बिज़नेस स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए और बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना है। LLP एग्रीमेंट जो आपने फाइल किया हुआ है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में, उस एग्रीमेंट की कॉपी देनी है। तो आपने इनकॉर्पोरेशन कराया, फॉर्म 3 फाइल किया, LLP एग्रीमेंट उसमें फाइल कर दिया। इसके साथ तीसरा जो काम करना है वो यह करना है कि आपको अपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का बैंक अकाउंट खुलवाना है। अब इन 3 चीज़ें आप लोगों ने जब समझ ली हैं तो आइए समझते हैं कि ऑडिट कराने की ज़रूरत कब है और ऑडिट आपको कब नहीं कराना है। LLP में ऑडिट ऑप्शनल है, आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, जो इनिशियल कैपिटल आप लोगों ने उसमें जमा किया है वह 25 लाख रुपए तक है और टर्नओवर आपका 40 लाख रुपए से नीचे है, मतलब अगर आपकी LLP का जो कैपिटल है वह 24 लाख रुपए तक है या 25 लाख रुपए से नीचे है, 24,99,999 तक भी है, और आपकी टर्नओवर जो है आपके LLP का वह भी 40 लाख तक नहीं पहुंचा है, तो आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके LLP का जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वह 25 लाख रुपए को टच कर जाता है और आपके LLP का बिजनेस का टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख रुपए को टच कर जाता है, तो आपको अपने खातों की जाँच किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से करानी है। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से आपको एक ऑडिट रिपोर्ट लेना है और उस ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी आपको फाइल करनी है। कहाँ करनी है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी करनी है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में भी करनी है। अब आइए, जब आप लोगों ने इसके बारे में भी समझ लिया है तो आगे बढ़ते हैं
आपको चौथा काम यह करना है कि हर साल फाइनेंशियल ईयर एंड डेट के विदिन 60 डेज में आपको अपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एनुअल रिटर्न फाइल करना है। जी हाँ, अगर आपने आज एलएलपी बनाई है तो आपका जो पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वह होगा 31 मार्च 2022 को, और 31 मार्च 2022 के एंड डेट से मतलब 31 मार्च 2022 से 60 दिनों के अंदर में विदिन 60 डेज आपको अपने एलएलपी का एनुअल रिटर्न फाइल करना है। और यह आपको हर साल करना है, एनुअली करना है, मतलब हर साल 31 मार्च के विदिन 60 डेज के अंदर में आपको अपनी एलएलपी का एनुअल रिटर्न फाइल करना है। एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए आपको फॉर्म 11 फाइल करना है। एलएलपी एक्ट में फॉर्म 11 को प्रेस्क्राइब किया गया है एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए। इसके पेनाल्टी के बारे में भी बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले आगे क्या करना है उसके बारे में समझ लेते हैं। पेनाल्टी के बारे में भी सबसे अंत में इस वीडियो के बात करेंगे। अब जब आपने 31 मई को मतलब 31 मार्च 2022 को या हर साल के 31 मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके 60 डेज़ के अंदर में आपने अपना एनुअल रिटर्न फाइल कर दिया, मतलब आपको हर साल अप टू 31 मई अपनी एलएलपी का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एनुअल रिटर्न फाइल करना है। उसके बाद आपको अपने एलएलपी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर आपकी एलएलपी ऑडिट के दायरे में आती है तो 31 जुलाई तक ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, और अगर आपकी एलएलपी ऑडिट के दायरे में आती है तो आपको यह इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम सितंबर या अक्टूबर के महीने में रहेगा। जनरली सितंबर के महीने में रहता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट को हमेशा इंक्रीज करता रहता है। तो आप मोटा मोटी मान लीजिए कि सितंबर या अक्टूबर के महीने में हर साल आपको अपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ऑडिट अगर एप्लीकेबल नहीं है तो हर साल 31 मार्च के बाद 31 मई तक एनुअल रिटर्न फाइल करना है और 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अब जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न कर देना है और ऑडिट है तो फिर सितंबर अक्टूबर में करना है। इसके बाद आपने बैलेंस शीट तो अभी फाइल नहीं की है कहीं, आपने तो केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल डिटेल्स प्रोवाइड किए हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने क्या बिजनेस किया, क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस किया, उसके बारे में। लेकिन आप रजिस्टर्ड तो हो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में, तो जिसके यहाँ रजिस्टर्ड हो उसको कुछ तो दोगे। जी हाँ, आपको अपने एलएलपी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं एक फाइनेंशियल ईयर के, उसकी कॉपी आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में भी देनी है। कब देनी है? जो आपका फाइनेंशियल ईयर का एंड डेट है उसके 6 महीने के बाद 1 महीने के अंदर में, मतलब कि हम लोग इंडिया में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करते हैं। तो लगभग सभी कंपनीज़ का और जो बिजनेसेस हैं सबका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को ही एंड होता है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेशल परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। तो 31 मार्च के 6 महीने बाद, मतलब 31 मार्च के बाद 6 महीने कब होते हैं? 30 सितंबर को। और उस 30 सितंबर के 1 महीने के अंदर में आपको अपनी एलएलपी का बैलेंस शीट, एनुअल बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में फाइल करना है। फॉर्म 8 में फाइल करना है। वापस से आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेब पोर्टल पे www.mca.gov.in पे जाना है और वहाँ पे आपको अपनी एलएलपी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना है। ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न और फॉर्म 3 फाइल करने के लिए आपको किसी प्रोफेशनल की, किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की, किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की या किसी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इन तीनों में से किसी एक प्रोफेशनल से आपके अपने डॉक्यूमेंट्स को जो आप फॉर्म फाइल करने वाले हैं उसको आपको सर्टिफाई भी कराना पड़ेगा डिजिटली। तो आप खुद से इसको नहीं कर पाएंगे, आप बना सकते हैं इसको, आप उसको समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी फाइल करने के लिए आपको किसी न किसी इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी जो कि अपने सिग्नेचर से आपके रिटर्न को, आपके डॉक्यूमेंट को सर्टिफाई करेगा, ताकि गवर्नमेंट को, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को यह एश्योरेंस मिल जाए कि आपने जो रिटर्न फाइल करी है वह सही है। अब जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स हैं केवल 3 लोग उसको सर्टिफाई कर सकते हैं, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रैक्टिसिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। मैं समझता हूं कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट कौन लोग होते हैं आपको अच्छे से पता है। अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये लोग कौन लोग होते हैं, कैसे पास करते हैं और किस तरह का काम करते हैं। अब जब आपने एनुअल रिटर्न भी फाइल कर दिया, अपने उसका एलएलपी का बैलेंस शीट भी फाइल कर दिया, इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर दिया,
तब आप निश्चिंत हैं, आपकी एलएलपी फुल्ली कंप्लायंट है और इन द आइज़ ऑफ लॉ एक काफ़ी अच्छा रेपुटेशन एंजॉय करती है, क्योंकि आपने कंप्लायंसेस को इन लेटर और इन स्पिरिट में फॉलो किया है। अब बात करते हैं कि अगर आप इन चीज़ों को टाइम पर नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है, कितनी पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है। एलएलपी एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको वीडियो को शुरू में ही बताया था कि आप जितने दिनों का डिले करेंगे पर डे 100 रुपीज़ का पेनल्टी है और इस पेनल्टी की कोई मैक्सिमम लिमिट सेट नहीं की गई है। सिमिलरली जो एनुअल रिटर्न है एलएलपी का, जिसको आप फॉर्म 11 में फाइल करते हैं, जिसकी ड्यू डेट 31 मई होती है हर साल, उसको भी अगर आप टाइम से फाइल नहीं करते हैं तो उसके लिए भी आपको हर दिन 100 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ती है। मतलब अगर 10 दिनों का डिले है तो 1000 रुपये की पेनल्टी, 1 महीने का डिले है तो 3000 रुपये की पेनल्टी, 1 साल का डिले है तो 36,500 रुपये तक की पेनल्टी। और इसका कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, ये पेनल्टी कहीं भी जा सकती है बढ़ते बढ़ते, और इस लेवल तक भी जा सकती है जहां आपके लिए अनअफोर्डेबल हो जाए उसकी कंप्लायंस को पूरा करना, उस पेनल्टी को पूरा करना। उसी तरीके से एनुअल रिटर्न के साथ साथ आपने अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तो फॉर्म 8 में फाइल किया था, जो कि आपको फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 मंथ्स के बाद विदिन 1 मंथ में करना था। मतलब फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज हुआ, 6 मंथ आपका 30 सितंबर को एक्सपायर हुआ, उसके 1 मंथ मतलब 30 अक्टूबर तक आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो फाइल करना है फॉर्म 8 में। अगर आप फॉर्म 8 भी फाइल करना टाइम पे भूल जाते हैं तो फॉर्म 8 के लिए भी आपको 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी देनी पड़ती है। जितने दिनों का डिले उतने रुपये की पेनल्टी। इसलिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के माध्यम के लिए, और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अगर आपने बनाई है तो उसके कंप्लायंसेस के बारे में आपको सीरियस रहने की ज़रूरत है, और कंप्लायंसेस को आपको बिल्कुल भी लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लायंसेस को अगर आपने लाइटली लिया तो यह पेनल्टी बढ़ते बढ़ते एक दिन इतनी हो जाएगी कि आपके लिए अनअफोर्डेबल हो जाएगा और आपके पास उस एलएलपी से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं बचेगा। कभी न कभी आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, और अगर आप पेनल्टी नहीं देते हैं तो आपका जो डिन नंबर है वह डिन नंबर सॉल्व कंपनीज का ऑफिस ब्लॉक कर देगा, और आप भविष्य में दूसरी किसी कंपनी या एलएलपी में आप डायरेक्टर नहीं हो पाएंगे, आपको दूसरी कंपनी बना नहीं पाएंगे, आप कोई नया बिजनेस खास करके कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के फॉर्मेट में आप नहीं कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो आज का इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इसको शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पेजेस पे। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं निवेदन करता हूं आपसे कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं जो वीडियोज़ लेकर के आता हूँ वह इन्फॉर्मेटिव होती है और आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प कर रही है आपके नॉलेज को इन्हांस करने में, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब अगर आपने करने का मन बना लिया है तो सब्सक्रिप्शन के बगल में नोटिफिकेशन का बटन है, अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं भाई साहब तो नोटिफिकेशन वाला भी बटन प्रेस कर दीजिए। कम से कम जब कभी भी नई वीडियोज़ में डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। हो सकता है नई वीडियो आपकी और ज़्यादा काम की हो। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।